सो पहले आपके पास जो लेक है दैट इज लेक सो ये लेक्स के बारे में है। फर्स्ट वन लेक इज कैस्पियन लेक। कैस्पियन लेक largest lake in the world. It is largest lake in the world. Caspian Lake is the largest lake in the world. It is largest lake in the world. Situated in Central Asia. So this is situated in Central Asia, and it is the third deepest lake in the world. It is third deepest lake in the world. तो लास्ट हमने किया था इसमें मेजर रिवर्स, मेजर माउंटेन्स। अभी आपके पास जो टॉपिक है दैट इज लेक्स, मेजर लेक्स इन द वर्ल्ड। इन्हीं लेक में से पहला जो लेक है दैट इज कैस्पियन लेक। कैस्पियन लेक पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक झील है। ये सेंट्रल एशिया में है, मध्य एशिया में है। ये तीसरी सबसे बड़ी, सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी लेक है। हाँ हाँ, कोई नहीं, आराम से करो। कैस्पियन लेक सब तो फर्स्ट पे है ना? कैस्पियन लेक जो सबसे बड़ी लेक है, अच्छा, लार्जेस्ट लेक है, मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में, और विश्व में तीसरे स्थान पे है, जो कि गहराई के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पे है। थर्ड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, हो गया। अब वो लिखना है, हो गया। नेक्स्ट सेकंड लेक इज लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर largest freshwater lake in the world। तो ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। फ्रेश वाटर मीन्स ताजे पानी की, जहां पे 0 to 5% सॉल्ट कंटेंट है। सो दिस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन central part of North America. It is located in central part of North America. उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग में ये पाई जाती है। Located in central part of North America. Lake Superior। तो ज्यादातर अगर हम बात करें सो यहाँ पे ग्लेशियर का पानी आता है। दिस इज वेरी, मतलब इसका जो पानी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। इसके अलावा द ग्रेट 5 लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको मैं करवाऊंगा, उसमें बहुत सारी लेक्स हैं ना। सो 5 ग्रेट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की, उनके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास लेक बाइकाल। लेक बाइकाल It is the world's largest freshwater lake
बाय वॉल्यूम, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा है फ्रेश वाटर की। सो इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे सिंपल लिख रहे हैं कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बट बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि यहां पे अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर कितना है, दूसरी उधर साइज ये साइज के आधार पर है। बिल्कुल सही, डिपेंडिंग अपॉन साइज। तो उसका साइज बड़ा है, इसका वॉल्यूम बड़ा है, मतलब इसमें पानी ज्यादा है और उसमें आकार बड़ा है, कि एरिया ज्यादा है उसमें। So this is the largest freshwater lake in the world by the volume of water। क्या लिख रहे हैं? हाँ, वुलर लेक भी फ्रेश वाटर लेक है। इसमें लिखिए लेक बाइकाल इज सिचुएटेड इन साइबेरियन रीजन। साइबेरिया है वहां पे ये सिचुएटेड है। यहां तक आपके ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल नॉलेज है, आपको याद रहना चाहिए। तो 3 लेक्स आपको मैंने करवाई, लेक सुपीरियर, लेक कैस्पियन और लेक बाइकाल। नेक्स्ट आप लिखिए, मुझे ना टॉपिक देखने दो कहां पे क्या है। आपको ओशन सारे करवा दिए, जियो पॉलिटिक्स भी हो गया इसका। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो अभी नहीं आएगी। सोलर सिस्टम मैंने आपको बाद में ही कराना है, आर्थरोम्स नहीं, मैपिंग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल अभी नहीं करेंगे, एवोल्यूशन भी नहीं करेंगे। एशिया कंप्लीट है। लेट मी चेक क्या चीजें रह चुकी हैं। रिवर्स हो गई हैं, इस्थमस में नहीं कराऊंगा अभी। और क्या रह गया इसमें? फिर से मैप बनाते हैं और मैप में जो चीजें रह गई उनको देखते हैं। अरे बन ही नहीं रहा, छोड़ो, मैप डिलीट मारते हैं। मेरे पास है, उसमें मजा नहीं आता। हाँ, इसमें जाते हैं पर इसमें लिख देता हूं मैं, हाई रेजोल्यूशन। अरे भैया, हाई रेजोल्यूशन वर्ल्ड मैप। लो जी, आ गया, क्या बात है, निखर के आ गया पूरा। सो ये है आपका वर्ल्ड मैप।
क्लियर दिख रहा है आपको? इंस्पेक्टर सर का ना है योर कॉन्टेक्ट नंबर, नहीं सॉरी, नंबर नहीं मैं देता किसी को। हाँ, नंबर में प्रॉब्लम हो जाती है। आप से कर लेंगे कांटेक्ट, कोई बात नहीं। जो आपका सवाल है इस पे डाल दीजिए। तो दिस इज वर्ल्ड मैप। अब यहाँ पे आपके पास, अब लिखते जाइए आप, मैं लिखवाते जाता हूँ, सामने देखते जाइए, जहाँ पे कोई दिक्कत आएगी पूछते जाएंगे। सो अभी अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में लिखना है, हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में। सो स्टार्ट फ्रॉम, अब लिखिए मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। और सबसे पहले आपने लिखना है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब लिखिए नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ, नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ, नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट्स ऑफ यूएसए, कनाडा एंड अलास्का। नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ यूएसए, कनाडा एंड अलास्का। लिखा रहा हूं मैं आपको। वेयर अलास्का इज बीइंग रेंटेड बाय, किसने रेंट पे लिया ये? यूके। सो वेयर अलास्का इज बीइंग रेंटेड बाय यूके फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए इसको रेंट पे दे रखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास मैप है, मैप में यहाँ पे देखेंगे आप। सो इसको हटाएंगे कैसे? अब हट गया। अब आप इसमें देखिए, वी हैव यूएस हियर, ये है आपका यूएस, पूरा का पूरा एरिया यूएस का है। अरे चलो, दिस इज यूएस, कनाडा, अलास्का। तो ये पूरे के पूरे इसका पार्ट है। मैक्सिको सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अमेरिका में आ जाएगा ना। उसके बाद आप लिखिए नेक्स्ट साउथ अमेरिका। मैं मेजर कंट्रीज लिखवा रहा हूं आपको, मेजर कंट्रीज जिनका हर जगह आपको नाम देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ major countries like वेनेजुएला, आपके जियोपॉलिटिक्स में वेनेजुएला बहुत बड़ा हाथ है इसका, क्योंकि इनके पास ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा है ना। और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, हाई इन्फ्लेशन रेट है, और यूएस इनको लाइक नहीं करता, क्योंकि यूएस को दिक्कत हो जाती है जहां पे अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएं और ये वहां से पैसा ना कमा पाए। जेलेंस्की को कैसे झाड़ा है उसने, ट्रंप ने, सब कुछ पता है सबको कि ट्रंप ने क्यों किया। क्योंकि जब ओबामा था उसने सारे रिसोर्सेज यूज किए, ओबामा अमीर बना। बाइडेन था, उसने यूज किया, बट उसको मौका नहीं मिला नेचुरल रिसोर्सेज वहां से लेने का। जेलेंस्की सिर्फ कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज ले लो सारे, बट मुझे सिक्योरिटी दे दो, मिलिट्री एक टाइप से प्रोटेक्शन दे दो, पर देना नहीं चाहते, पता है उसमें भी खर्चा आता है। और जो उसने भारी भरकम बात की कि हमने आपको $500 बिलियन दिए, औकात है $500 बिलियन देने की? नहीं दे सकते। $350 बिलियन कह रहा था वो। इतना पैसा कहां दे दोगे तुम? $350 बिलियन देने का मतलब क्या है कि अपनी ही आप जो इकोनॉमी है उसको गिरा रहे हो, है ना। तो कुछ एक बातें बड़ी बड़ी बोली जाती है। और पहली बात, जब आपका बायलैटरल किसी कंट्री के साथ आप बैठे हो, कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उसको आप अर्नब गोस्वामी की तरह ड्रामा मत बनाइए ना। पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया ना कि मैं झाड़ रहा हूँ, लताड़ रहा हूँ, तो वो एक टाइप से सिर्फ ड्रामा है और बोल रहा है कि आप कार्ड खेल रहे हो हमारे साथ, है ना, और आप वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जा रहे हो। तो ये सब बातें जो है
थोड़ा ट्रेंडिंग रहने के लिए की जाती है। तो वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ये भी बहुत बड़ी कंट्री है, अर्जेंटीना, इनफ, यही लिखिए आप। जैसे एक्वाडोर भी है, कोलंबिया है, उसके अलावा बोलीविया है, पैराग्वे है, एरुग्वे है, स्मॉलेस्ट कंट्रीज। बट ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पेरू एंड चिली, दीज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ज्यादातर आपको न्यूज में देखने को मिलेगी और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, पेरू चिली अलग अलग है, बट फिर भी कई जगह पे इकट्ठा लिखा होता है इनको, पेरू डैश चिली। कुछ इशू क्या हुआ? कहाँ पे? मैम की बॉस। सो ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बारे में। सेंट्रल अमेरिका एज सच, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास सबसे बड़ी सिटी इज मैक्सिको, है ना। सेंट्रल एशिया में अगर आप पे और देखेंगे तो यहाँ पे ग्वाटेमाला है, फिर एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, रिवर भी है यहाँ पे, कोस्टा रिका, जमाइका, क्यूबा। क्यूबा के बाद अगर आप देखेंगे देन वी हैव दीज आइलैंड नेशंस। इसको बोलते हैं आप, क्या कहते हैं इसको? ग्रेटर एंटिलीज एंड लेसर एंटिलीज, राइट। सो दीज आर दी वेरी स्मॉलेस्ट या फिर आइलैंड कंट्री, जैसे कि बहामास है, हैती है, बरमूडा ट्रायंगल इस एरिया को कहते हैं। देन डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ये ट्रेंच भी है यहाँ पे। देन किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ, बारबाडोआ, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सूरिनाम। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, दीज आर द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री यही है। फ्रेंच गिनी। सो दीज आर दी एरिया जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी लाइन जो है ये है आपकी, नहीं ये तो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इन्होंने कैसे बना रखा है? इक्वेटर ही है। हाँ, यहाँ पे दिस इज इक्वेटर। यहाँ पे आपका ये 0 डिग्री, यहाँ पे अगेन 0 डिग्री। सो ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को शो कर रहा है। ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, मतलब पूरा का पूरा पैसिफिक। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, मतलब अटलांटिक। देन आपका यहाँ पे ये इंडियन ओशन, तो यहाँ पे ये एनक्लोज्ड है। एनक्लोज कहाँ से है? देखिए यहाँ से है, यहाँ पे जो भी थी सोमालिया, फिर ये यमन आ गया, ओमान, ओमान के बाद फिर यूएई, कतर, पाकिस्तान, बाकी कंट्रीज के नाम बीच में है भी नहीं, और साथ में पाकिस्तान के बाद फिर इंडिया, इंडिया के बाद देर इज बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, थाईलैंड एंड देन लाओस ऊपर रह गया। इसके साथ में है वियतनाम, ब्रूनेई, मलेशिया, फिर ये सुमात्रा, जावा एंड बाली। ये आपके नीचे के कंट्रीज हैं। यहाँ पे पहले ओमान आएगा, ओमानिया था इसमें आधे नाम लिखे नहीं है इन्होंने। देखिए यहाँ पे सोमालिया है, सोमालिया, जिबूती, यमन, देन ओमान। हाँ, तो यहाँ से ऐसे है, सोमालिया, जिबूती, यमन, ओमान। अरे देन इसके बाद आपके पास आ रहा है यूएई, कतर, कुवैत, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ तक फैला हुआ है ना, कुवैत तक। देन फिर आपका पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद फिर अगर आपका यहाँ पे बांग्लादेश, फिर ये म्यांमार, ये थाईलैंड, फिर नीचे जाके आपका मलेशिया, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, ब्रूनेई और यहाँ पे वियतनाम। बट यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी आ जाएगा। ये देख, दिस इज ईस्ट चाइना सी, ऊपर जापानीज सीट आ गया। सो ये आपने देखा था। अभी आपने यहाँ पे देखा कि दीज आर दी एरियाज जहाँ पे हमने बातें देखी इसकी। फिर उसके बाद आपके पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। सो एक और फैक्ट लिखिए, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच
all three imaginary line passes. Africa is the only country through which all the imaginary lines passes. All the imaginary lines passes, जैसे कि कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिको, सॉरी कैप्रिकॉर्न। तो इसमें से कैंसर भी पास करती है, इक्वेटर भी पास करती है, और क्या है, एक कैप्रिकॉर्न भी यहां से पास करती है। तो ये तीनों लाइनें यहां से पास करती हैं। यहां देख लीजिए, सबसे पहले आपकी ये कैंसर, देन इक्वेटर, देन कैप्रिकॉर्न। तो तीनों इसको कट कर रही हैं। एक रिवर है कोंगो या जायर, तो वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। उसका मूवमेंट या उसका आप सिंपल कह सकते हैं कि उसका फ्लो इस तरह से है कि वो आपके इक्वेटर को 2 बार कट करती है। सो वो भी एक टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेनेजुएला आपके साउथ अमेरिका के रीजन में आता है, साउथ अमेरिका के अपर पार्ट में। ये देखिए, लगभग साउथ अमेरिका के सबसे अपर पार्ट पे है, कोलंबिया के साथ। नेक्स्ट आपके यहां पे मैंने आपको बताया था, दिस इज ग्रीनलैंड और डेनमार्क, देन आइसलैंड। तो ये आपके पूरे के पूरे, ये लेब्राडोर सी है, हडसन वे है, वेफिन, व्यूपोर्ट सी अभी अपने देखे नहीं है ना। What is the difference between UK, Ireland and Scotland? UK, Ireland और स्कॉटलैंड में क्या फर्क है? देखिए, UK, आयरलैंड, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या भाई, मैप ये पॉलिटिकल मैप है ना, इसमें प्रॉपर आ नहीं रही बातें। हम फिजिकल मैप देखते हैं, फिजिकल मैप। एक मिनट वापिस चलो, वापिस मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने जो डाउनलोड किया था वो कहां गया? वो मैप तो अभी का ही था। भैया आ जाओ, ओशियंस के बारे में है ना ये तो। रूट्स मैं आपको सी कराता हूँ, सी के बाद रूट्स, स्टेट्स कराता हूँ, स्टेट्स के बाद इस्थमस, एंड इस्थमस के बाद फिर ट्रेड रूट्स, है ना। सो आपके पास पैसिफिक है, अटलांटिक है, देन अगेन इंडियन ओशन, देन पैसिफिक, नीचे अंटार्कटिका, ऊपर आपका आर्कटिक ओशन। यहाँ पे ये देखिए आर्कटिक ओशन। अब यहाँ पे आप एक सी देखेंगे, दैट इज थोड़ा और बड़ा। यहां पे बिल्कुल आप देखिए, एक है बेरिंग सी, BERING। तो यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रेट्स। अब देखिए, मेजर स्ट्रेट्स इन द वर्ल्ड। कौन रही वही पूरे? अच्छा, वापिस चलो, वापिस चलो, इसी मैप पे आ जाओ, इसी मैप पे। अब आप लिखिए यूरोप, लिखिए यूरोप। यहां पे लिखिए, यूरोप कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। यूरोप कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहले लिखिए स्कैंडिनेवियन नेशंस। स्कैंडिनेवियन नेशंस दिखाई पड़ रहा है? ये नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक दिखता है। स्कैंडिनेवियन
nations which are Scandinavian nations which are countries like Finland, यहां से देखिए, which are countries like Finland, FINLAND, that is Finland, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Sweden, Norway, Denmark. These are one of the developed nations of the world. These are one of the developed nations of the world. Developed nation of the world, having high happiness index, innovation index, and standard of living, high cost of standard of living. तो ये हर एक इंडेक्स में टॉप पे रहते हैं। इनकी सोच हमारी जैसी कंट्री से 100 गुना ज्यादा अच्छी है ना। सो यहाँ पे अगर आप किसी भी इंडेक्स में देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा टॉप पे रहते हैं। मतलब यहाँ के सारे जो सिटीजन हैं, दे आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट एंड देयर एनवायरनमेंट। हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 160, 171 ऐसा भी चलता है। आप देखेंगे हर साल निकलता है ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स करके, आपका एक इंडेक्स निकलता है। उसमें आप देखेंगे इनोवेशन में भी, नए आविष्कार करने में भी इनका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक नीड्स हैं, वो सबकी पूरी की जाती हैं। सो दैट इज व्हाई ये कंट्रीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप आगे आप लिखिए, Mediterranean Sea is the only water body. Mediterranean Sea is the only water body which is surrounded by. Mediterranean Sea is the only water body which is surrounded by Europe in the north, Africa in the south, Africa in the south, ईस्ट में क्या है, एशिया, और वेस्ट में क्या है, अमेरिका। अरे देखो ना, इसको मेडिटेरेनियन सी क्यों कहते हैं? मिड में है। ओनली ओशन सराउंडेड बाय 4 कॉन्टिनेंट्स, लगभग 4 कॉन्टिनेंट्स। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। ऊपर है यूरोप, नीचे है अफ्रीका, बगल में है आपके ईस्ट में एशिया, यहाँ पे क्रॉस करके अमेरिका। सो मिडल में है, इट इज टेथिस सी, है ना। सो मेडिटेरेनियन सी, इट इज फेमस फॉर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। Mediterranean type of climate. It is surrounded by ब्रैकेट में लिखेंगे जो यूरोपियन कंट्रीज को सराउंड करती है। पहले यूरोपियन, तो सबसे पहले आपको कौन सी इधर कंट्री देख रही है? स्पेन, उसके बाद मोनाको। मेजर कंट्रीज लिखनी है, छोटी मोटी नहीं। पुर्तगाल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पुर्तगाल इज सराउंडेड बाय कौन सा? अटलांटिक,
सो यहाँ पे स्पेन पहली कंट्री है यूरोपियन जो कि टच करती है मेडिटेरेनियन सी को। आफ्टर दैट आपका मोनाको, यहाँ पे ये पॉइंट डाल रखा है इन्होंने, मोनाको। मोनाको के बाद आपके पास है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। आफ्टर दैट इटली, इटली के बाद आपके पास है ग्रीस, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। सो दीज आर दी मेजर कंट्रीज जो कि इसको टच कर रही हैं। कर रही है टच? नहीं कर रही? कर रही हैं। स्पेन है, वेटिकन सिटी है, इटली है, ग्रीस है, मोनाको है, उसके बाद बुल्गारिया है, टर्की है, रोमानिया है, ऑल्सो जॉर्जिया भी है, ये भी इसको टच कर रही है। तो कंट्रीज सराउंडिंग क्या हुआ? उसके ऊपर भी तो आ रहा है आपका रोमानिया। नंबर बड़े डाल रखे हैं, एक कंफ्यूजिंग मैप है, मजा नहीं आ रहा है इसमें। दूसरा मैप ढूंढने दो, एक मिनट। फिजिकल मैप चाहिए, ये इन्होंने पॉलिटिकल मैप डाल दिया बीच में। एक मिनट रुको, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया नहीं चाहिए, वर्ल्ड चाहिए। मेरे पास थे बट मेरा ड्राइव पे है नहीं अभी वो। हाँ जी, पॉलिटिकल नहीं चाहिए, फिजिकल। देखिए अभी ब्लैक सी के साथ कनेक्टेड है ना ये, उसमें वही तो कंफ्यूजन डाल रहा था, एक साइड पे ब्लैक सी, एक साइड पे कैस्पियन। अब आप लिखिए इसमें, अब थोड़ा ठीक आया है, इसमें आप लिखिए माउंट एल्बरस। माउंट एल्बरस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। माउंट एल्बरस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ Mount Elbrus is the highest peak of Europe. अब नेक्स्ट, हाँ जी, यूरोप। ये देखिए यहाँ पे आपके आ रहे हैं बिल्कुल टॉप पे है यहाँ पे एटलस माउंटेन, यहाँ पे एटलस माउंटेन, देन वी हैव नीचे सहारा। अब आप लिखिए इसमें अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ major countries like जो आप कॉन्टिनेंट्स लिख रहे हो ना, ये थर्ड पार्ट आ गया, नहीं 1 2 3 4th आ गया ये। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, और यूरोप के बाद अफ्रीका आ गया ना, अभी 4th आ गया। अच्छा एक पॉइंट, हाँ जो आप कंट्री सराउंडिंग मेडिटेरेनियन सी लिख रहे हैं ना, वो सेकंड पार्ट है। जो आपने लिखा है एक स्कैंडिनेवियन नेशंस लिखा आपने, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, सो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट ऑफ द कंट्रीज दैट इज जहां पे आपने लिखा मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज, जो यूरोप वाली लिखी है, वो सेकंड पार्ट है यूरोप का। ये कॉन्टिनेंट अलग से करवा रहे हो? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में जो मेजर कंट्रीज है ना, उनके नाम लिखवा रहा हूँ मैं आपको। परेशान हो गया आप? उसमें भी अफ्रीका। एक मिनट सुनो, पहले आपने क्या नॉर्थ अमेरिका, फिर क्या साउथ अमेरिका,
फिर हम भाई यूरोप पे। यूरोप में मैंने आपको कहा कि यूरोप दो पार्ट्स में है। पहला जो है एक जो टॉप पे आते नॉर्थ पे जो आपकी स्कैंडिनेवियन नेशंस है। उसके बाद मैंने आपको मेजर कंट्रीज वही लिखवाई जो मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ में आती हैं यूरोप में, वो लिखवाई। अब हम अफ्रीका कर रहे हैं। ठीक है। अब ठीक है, अब हम अफ्रीका कर रहे हैं। सो अफ्रीका में कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं बताइए, बताइए। इजिप्ट, लीबिया, और बताइए नाइजीरिया, और हाँ लिखने हैं इजिप्ट, नाइजीरिया, लीबिया और कॉन्गो, मदागास्कर। एक मिनट रुको, अब यहाँ पे स्पेस भी नहीं है ना, यहाँ लिख रहे समझ में नहीं आएगा। इजिप्ट, नाइजीरिया, लीबिया, जिम्बाब्वे, और बताइए मोरक्को, इथोपिया, मदागास्कर। हाँ जी, केप टाउन अभी नहीं हुआ, केप टाउन लिख देते, केप टाउन, कॉन्गो, और बताइए, बहुत होगी इतनी कंट्रीज। अब लिखिए अफ्रीका हैज लार्ज क्वांटिटी, ओके लिख लो। मोजाम्बिक भी कंट्री है, नामिब भी कंट्री है, सॉरी वो है डेजर्ट है, कालाहारी, ड्रेकन्सबर्ग भी आएंगे बाद में, केनिया भी है यहाँ पे, है ना, सामने लिखे हुए नाम कुछ एक। इसमें आप लिखिए अभी अफ्रीका हैज लार्ज क्वांटिटी ऑफ natural resources such as Africa has large number of natural resources such as diamond, gold, Africa is surrounded by Mediterranean Sea. Red Sea. Africa is surrounded by Mediterranean Sea, Red Sea, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Red Sea, Indian Ocean, Atlantic Ocean, आगे लिखिए अफ्रीका इज डिवाइडेड almost equally by equator. तो इक्वेटर से बिल्कुल एक बराबर काटती है नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में। अब कहां जाना है अफ्रीका के बाद? एशिया। अब एशिया में आप लिखिए मैं भी थक चुका हूं, लिखिए इसमें एशियन पार्ट ऑफ रशिया इज नोन एज साइबेरिया। ये देखिए ये है एशिया, दिस इज एशिया। एशियन पार्ट ऑफ रशिया इज नोन एज साइबेरिया। तो रशिया का जो एशियन पार्ट है उसे हम साइबेरिया कहते हैं। आगे द अदर नेम ऑफ साइबेरिया इज प्लेटो। द अदर नेम ऑफ साइबेरिया इज प्लेटो। उसका नाम लिखा आपने अरल्स, ये यूराल पर्वत का। अब लिखिए
यूरल माउंटेन डिवाइड्स, ये है यूरल माउंटेन्स, यहां लिखा हुआ है बीच में, दिस पार्ट। यूरल माउंटेन डिवाइड्स एशिया फ्रॉम यूरोप, तो ये माउंटेन के इस साइड पे, वेस्टर्न साइड पे यूरोप है, इस साइड पे एशिया है। एक और पॉइंट लिखिए, रशिया एंड टर्की ए, नॉट टर्की, टर्की का नाम चेंज हो गया आजकल। रशिया एंड टर्की ए are both Asian as well as European countries. Russia as well as Turkey are both Asian as well as Eurasian countries. Sorry, European countries. Asian as well as European countries, not Eurasian. Asian as well as European countries. तो इनका एक पार्ट रशिया में, सॉरी एक पार्ट एशिया में, एक पार्ट कहां पे है, यूरोप में। तो ये यूरोप और एशिया दोनों में ही लाई करती हैं। टर्की में लिखिए, द कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा, ANKARA। द कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा, ANKARA। Whereas Istanbul is the largest city. Istanbul is the largest city. ठीक है। अब जहां पे अंकारा लिखा है, अंकारा लाइज इन एशिया, इस्तांबुल लाइज इन यूरोप। उल्टा कर दिया मैंने, एक मिनट चेक करने दो। अभी नाम भी वैसे है ना, इस्तांबुल, अंकारा। अंकारा लाइज इन व्हिच कॉन्टिनेंट? हाँ ठीक है, अंकारा एशिया में है, इस्तांबुल यूरोप में है। तो आपको कट नहीं करना पड़ेगा, बच गए आपके नोट्स। ठीक है, ऐसे इसमें डिफरेंस है तो समझ सकते हैं। समटाइम्स जब इनका टाइम सही नहीं चल रहा था टर्की का, तो इसको यूरोप ने कहा कि दिस इज द सिक मैन ऑफ यूरोप, क्योंकि ये काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे हम अपने स्टेट्स को कहते हैं ना कि दीज आर द बीमारू स्टेट्स, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, ऐसे स्टेट्स जो कि पूरे देश के साथ तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ? मंचूरियन प्लेन है, ये मंचूरिया प्लेन मैं कराऊंगा आपको। मंचूरिया एक सोडा प्लेन भी है। ये जो लिखा है यहाँ पे बर्खोयंस्क रेंज, ये दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है। गोबी डेजर्ट भी है, हाँ गोबी डेजर्ट है यहाँ पे, हंसने वाली बात क्या है? अरे अभी तो आपने नाम ही नहीं सुने। गोबी डेजर्ट भी है यहाँ पे। दीज आर दी प्लेन्स, दीज आर दी माउंटेन, जैसे तियान शान, अल्ताई माउंटेन, लेक बलखश, अरल सी। हाँ जी, डॉन रिवर भी है, डैन्यूब भी है। डैन्यूब जो है आपका यहाँ पे है, ये देखो ये डैन्यूब रिवर है, कोकेशियस है, डॉन है, बोल्गा रिवर है। ऊपर फिर आपके माउंटेन्स अलग अलग है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? अभी बहुत सारे नाम। भूख लगी है? नेक्स्ट लिखिए, एशिया के बारे में कर रहे थे ना, तो बाकी एशिया के बारे में मैंने आपको पहले भी करवाया है। यहाँ पे हमने बातें की थी रिलेटिव टू जियोपॉलिटिक्स एंड ये। इसके बाद माउंटेन्स हो गए, पेनिनसुलर इंडिया करवाने की जरूरत नहीं है। स्टेट्स वगैरह बाद में कराता हूँ। स्टेट करा दें तो आप लिखिए आप मेजर स्टेट्स इन द वर्ल्ड, प्लीज। मेजर स्टेट्स इन द वर्ल्ड।
उसको काटी कर, ऑस्ट्रेलिया रह गया, ऑस्ट्रेलिया लिख लो। चलो ऑस्ट्रेलिया भी करा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ खास है नहीं, बट फिर भी आपको बता देता हूं मैं कुछ एक चीजें। दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में लिखिए आप, हर एक चीज ऑस्ट्रेलिया में जो है उसका नाम है ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑस्ट्रेलिया वंस अ कॉलोनी ऑफ यूके, है ना। तो जितने भी यूके के बहुत ज्यादा हार्ड क्रिमिनल्स होते थे, उनको काला पानी की तरह सजा दी जाती थी कि जाओ ऑस्ट्रेलिया, मरो गर्मी में, है ना। तो जितने भी हार्ड क्रिमिनल्स होते थे उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था। ऑस्ट्रेलिया रिच है बहुत सारे मिनरल्स के लिए, एंड यहाँ पे कोल अच्छा मिलता है, यहाँ पे डिपॉजिट्स अच्छे, गोल्ड के भी डिपॉजिट मिलते हैं। तो इनको यहाँ भेजा जाता था जेल काटने के लिए, तो इनसे एक्सप्लोरेशन की जाती करवाई जाती थी, मतलब मेटल्स वगैरह ढूंढने के लिए इनको कहा जाता था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में लिखिए, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड्स ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो बहुत बड़ा इन्होंने पर्वत देखा उसका नाम रख दिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, क्योंकि पहली बार इनको देखने को मिला था इतना अब बड़े आकार का पर्वत। तो ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर यहां पे क्या है, कोरल रीफ, जिसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो सबसे ज्यादा जो कोरल रीफ पाई जाती है इसी क्षेत्र में, तो उसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। और बताइए क्या है ग्रेट यहां पे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट रीफ। फिर यहां पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये देखिए ये यहां पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। रुको रुको, ग्रेट बैरियर हो गया। यहां पे जो लिख रहा है ना ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इसको लिखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो ग्रेट का मतलब यहां पे महान नहीं है, ग्रेट का मतलब है विशाल, कि विशाल डिवाइडिंग रेंज, विशाल विभाजक श्रृंखला, कि जो पूरे के पूरे आपकी यूरोप को अलग कर दे रही है। ग्रेट बैरियर रीफ की एक विशाल काय आपकी कोरल रीफ है। पहली बार उन्होंने हर एक चीज उनको विशाल ही दिख रही थी, क्योंकि इनकी खुद की छोटी सी कंट्री है ना, कोरल रीफ होती है ना। तो वैसे ही बैरियर रीफ इन्होंने नाम रखा क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी है ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, क्योंकि पहली बार जिसने डेजर्ट देखा तो उसके लिए डेजर्ट विशाल का ही होगा, तो उन्होंने ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट नाम रख दिया। और क्या रह गया इसमें, यहाँ पे दो नदियां, दैट इज मुरे एंड डार्लिंग। ये देखो ये मुरे, ये डार्लिंग। तो यहाँ पे दो नदियां हैं, मुरे एंड डार्लिंग। इंग्लिश शब्द ज्यादा यूज किए इन्होंने, मुरे एंड डार्लिंग। तो ये दो नदियां यहाँ पे फेमस है। और नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पे बहुत सारे, उसके लिए फेमस है ये। पानी की कमी है यहाँ पे, हीट बहुत ज्यादा है बस। और ये ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए फेमस क्यों, सॉरी जरूरी क्यों है, जब आप इंडियन ओशन पढ़ेंगे ना, सॉरी जब आप इंडियन मानसून पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे एक फिनोमिना होता है, इसको बोलते हैं एनसो, ला नीना एल नीनो, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पेरू चिली जो आपका एरिया है उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन होगा। सो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। यहाँ पे किम्बरले प्लेट्यू है, प्लेट्यू मैंने बाद में करवाने आपको। सो कुछ रह गया, यहाँ पे माउंट कुक है, यहाँ पे भी, यहाँ ये भी एक टाइप से वोल्केनिक वो है, वोल्केनिक माउंटेन है ये। जब हम करेंगे वोल्केनोस के बारे में स्टडी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेंचेस हैं, तो जैसे जापानीज ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच है, आपके पेरू चिली ट्रेंच है। तो जब हम बनाएंगे वो डायग्राम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो उसमें सारे के सारे ये मेंशन रहेंगे। और दसो, अब आप लिखिए मेजर स्टेट्स इन द वर्ल्ड, मेजर स्टेट्स इन द वर्ल्ड।
मेजर स्टेट्स इन द वर्ल्ड। पहले आप स्ट्रेट की वो लिखेंगे डेफिनेशन। स्ट्रेट होता क्या है बताइए। फर्स्ट स्ट्रेट इज वेरिंग स्ट्रेट। डबल आर नहीं आता ना इसमें, बेरिंग स्ट्रेट है ना। तो पहले स्ट्रेट के बारे में लिखिए। स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी। स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी which connects two larger water bodies, which connects to larger water bodies, larger water bodies, आगे लिखिए। and it separates two larger land masses. Strait is a narrow water body which connects two larger water bodies and it separates two larger land masses. तो एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है। कैसे बड़ी वाटर बॉडी? इसका एग्जांपल यहां पे देखिए। ये आपका नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, या फिर सिंपल समझिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। ये छोटी सी वाटर बॉडी जो है बीच में से, इस लैंड एरिया से बीच में से एक पार्ट है, ये सिंपल समझिए। और ज्यादा इसको जूम इन करते हैं। ये लैंड एरिया है, अरे चल भाई, ये लैंड एरिया है, ये भी लैंड एरिया है पूरा का पूरा। अब इसी के बीचों बीच ये एक वाटर बॉडी है, बेरिंग स्ट्रेट। ये किसके लिए रास्ता बना रही है? ये आर्कटिक को पैसिफिक के साथ जोड़ रही है ना। तो नैरो वाटर बॉडी जो कि दो बड़े वाटर बॉडीज को एक दूसरे के साथ जोड़ती है और लैंड मासेस को अलग कर रही है। ये जो लैंड मास है दिस इज ऑफ एशिया, और ये जो लैंड मास है दिस इज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये दो बड़े लैंड मासेस को भी अलग कर रही है। सो वाटर बॉडी, बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ना, दो लैंड मासेस को, लार्जर लैंड मासेस को अलग करना, उसे कहते हैं स्ट्रेट। सो इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको लिखा दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे। अब पहली जो आपकी स्ट्रेट है दैट इज वेरिंग स्ट्रेट। सामने लिखा है वेरिंग स्ट्रेट। वेरिंग स्ट्रेट, इसमें अब लिखिए इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। It separates Asia from North America. So this part of the earth is Asia और ये North America है। बस मैंने इतना लिखाना, इससे ज्यादा नहीं लिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेरिंग स्ट्रेट इधर थी और ये बेरिंग सी यहाँ लगता है। ये तो पृथ्वी गोल है, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। इतने समझदार तो आप हैं। ये एनडीए वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। पर सर ये तो उधर है, वो तो उधर है, ये कैसे इकट्ठे हो गए? तो भाई गोला है, गोला। फिर उनको पेज पे बना के दिखाना पड़ता है, फिर पेज जोड़ना पड़ता है। ऐसे देखा जुड़ गया ना, हाँ एक्साइटेड हो रहे थे। 11th 12th के बच्चे वैसे ही होंगे बेचारे। नेक्स्ट, उसके बाद आएंगे आप, जो नेक्स्ट है कौन सी स्टेट आएगी आप बताइए। अब देखो ध्यान से देखो, और बताओ। डेबिस नहीं आ रहा। डेविस स्ट्रेट दिख रहा है आपको कहीं? डेविस DA
एक तो ना ये मैप भी आधे अधूरे हैं, यहीं पे होना चाहिए डेविस स्ट्रेट। कैसे होगा फिर? अब देखिए डेविस स्ट्रेट, दूसरा डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट। अब होने को तो ऑक्सफोर्ड का जो पीडीएफ है वो भी हो जाएगा एटलस का, और टाइम टेकिंग है, तो आप सिंपल लिखिए डेविस स्ट्रेट। इट इज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। इट इज बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो ये डेनमार्क रीजन को अलग करती है एक टाइप से। हाँ जी, ओशन इसमें होगा अटलांटिक और आपका आर्कटिक, अटलांटिक और आर्कटिक को इकट्ठा करेगा। ऊपर यहाँ पे आर्कटिक है, नीचे आपका अटलांटिक है, क्योंकि पैसिफिक दूसरी साइड पे। सो नेक्स्ट आप लिखिए इंग्लिश चैनल। यहाँ पे इंग्लिश चैनल भी है नहीं, वेरी गुड, क्या मैप बनाया बनाने वाले ने। इंग्लिश चैनल, नेक्स्ट इज इंग्लिश चैनल। चेहरे उड़ रहे हैं आपके, और इसलिए मुझे मैप ढूंढना पड़ेगा दूसरा। उसमें पूरे नहीं है, उसमें भी ऐसे ही है, आधा अधूरा। इसमें बनाया नहीं है, हटो हटो। इसमें स्ट्रेट्स नहीं है ना। इसमें भी स्ट्रेट्स नहीं है। क्लास 4 बजे तक है। देखो इनको क्लास की पड़ी हुई है, मैं टेंशन ले रहा हूँ कि इनको समझाऊं कैसे। इनको क्लास की पड़ी हुई है। सैचुरेशन पॉइंट तो मेरा आना चाहिए था, मैं खड़े खड़े थक चुका हूं अभी, सोचो। स्टडी मैप तो इस पे भी नहीं है। इंग्लिश चैनल वैसे दस दो, यूके कोई सानू पता उत्थे जाएगा। इंग्लिश चैनल में लिखिए आप, इट इज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो ग्रेट ब्रिटेन को ये फ्रांस से जोड़ता है, इसमें भी प्रॉपर है नहीं। अब लिखिए पहली आपके पास जो स्ट्रेट है दैट इज यहां पे बेरिंग स्ट्रेट नंबर 1 पे। तो उसके बाद ये जो नॉर्थ वेस्ट इन्होंने पैसेज बनाया है दैट इज डेविस स्ट्रेट, सेकंड स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद यहां पे है आपका इंग्लिश चैनल जो कि लगभग इसको फ्रांस के साथ जोड़ता है, तो सिंपल थर्ड इज इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल नेक्स्ट आएगा आपके पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर,
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसमें लिखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इट इज बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप, इट इज बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है ये, यहां से आप अफ्रीका भी जा सकते हैं एंड देन यूरोप भी। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये है सामने, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये है बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, इट इज बिटवीन एशियन टर्की and European Turkey. It is between Asian Turkey and European Turkey. Next, Strait of Bab al-Mandeb. Yeah, Strait of Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb. It is between कौन सी कंट्रीज दिख रही है आपको? अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका एंड एशिया, इसके बाद एशिया ही पहुंचेंगे आप। नेक्स्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसके बीच होगी ये? ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला, ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला। सुएज कैनाल मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि दिस इज आर्टिफिशियल, है ना, सो ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे जो नेचुरल है, नेचुरली जो बने हुए हैं। आ जाइए अभी स्ट्रेट ऑफ प्रयागराज कुंभ, अब लिखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का लिखिए, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इट इज बिटवीन किसके बीच में? मलक्का, सुमात्रा एंड बताओ जी, सुमात्रा एंड मलेशिया, सुमात्रा एंड मलेशिया, सिंपल। ये अरे यार दिमाग नहीं कर रहा काम। दिस इज सुमात्रा एंड मलेशिया के बीच में, सिंपल समझिए, ये साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता है ना, इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ता है। उसके अलावा आपकी सुंडा ट्रेंच है एंड पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट इंडिया को श्रीलंका से जोड़ती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट इंडिया की एक ही स्ट्रेट है, दैट इज पाक स्ट्रेट, ये इंडिया को श्रीलंका से जोड़ती है, अलग करती है, पानी को जोड़ेगी ना, इंडिया को अलग करेगी, सो पाक स्ट्रेट। सो दीज आर दी मेजर स्ट्रेट्स। सबसे पहले है बेरिंग स्ट्रेट, फिर है डेविस स्ट्रेट, फिर है आपकी जिब्राल्टर, जिब्राल्टर के बाद है आपकी बॉस्फोरस, फिर बैब एल मंडब, फिर हॉर्मुज, पाक स्ट्रेट, मलक्का, और कुछ रह गया? ओशियंस तो याद करेंगे ना भी, केड़े-केड़े ओशियंस ਨੂੰ कनेक्ट करती हैं ये स्ट्रेट्स, मतलब कंट्रीज याद रखिए आप, कौन-कौन सी कंट्रीज के बीच है। अब आप लिखिए मेजर ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड, मेजर ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर मैं क्लास ओवर कर दूंगा आपकी, डोंट वरी। हाँ जी, इंपॉर्टेंट सी रूट या फिर ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड, मेजर
ट्रेड रूट्स या फिर सी रूट्स इन द वर्ल्ड। इसमें लिखिए अ शिप क्रॉसिंग नॉर्थ अटलांटिक, a ship crossing North Atlantic a ship crossing North Atlantic a ship crossing North Atlantic, आगे लिखिए enters the mainland Europe, enters the mainland Europe, enters the mainland Europe, enters the mainland Europe through Rotterdam, यहां पे कन्वेंशन भी हुआ था, एक रोटरडैम कन्वेंशन। थ्रू रोटरडैम, ब्रैकेट में लिखिए विच इज द गेटवे ऑफ यूरोप, विच इज द गेटवे ऑफ यूरोप, विच इज द गेटवे ऑफ यूरोप, कॉमा रोटरडैम इज सिचुएटेड ओवर Rotterdam is situated over river Rhine, Rotterdam is situated over river Rhine, R-H-I-N-E, Rhine. Full stop. Europe has well-developed canal system. Europe has well-developed canal system. आपने देखा होगा उनके घर होते, घरों के साथ ही नदी चल रही है, या फिर वहां पे छोटी छोटी सिटी के बीच में ही कैनाल्स होती हैं, वहां पे छोटे छोटे क्रूज चलते रहते हैं, पार्टी करते रहते हैं, एना बिना डॉप शॉप मारे करो, है ना, तो वहां पे शूटिंग करते हैं लोग जाके। सो यूरोप हैज वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जो नहरीकरण जो किया गया या फिर नहरें बनाई गई, कैनाल बनाई गई है, वो यूरोप में है। वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड, full stop, paragraph change. Because rivers are the least expensive and efficient method of transportation. Least expensive and efficient method of transportation. Full stop. Once this ship enter river Rhine, once this ship enters river Rhine, once this ship enters river Rhine, it will lead towards most industrialized and richest nations of the world, like Germany. क्यों फेमस है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। जितनी भी बेस्ट गाड़ियां बनाती है जर्मनी बनाता है, आपको पता ही है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जर्मनी, एसिन सिटी
एसेन सिटी, ESSEN, एसेन सिटी, एसेन सिटी which is famous for locomotive, which is famous for locomotive, locomotive मतलब इंजन बनाती है ये ट्रेन के, लोकोमोटिव, लोकोमोटिव कॉमा शिप बिल्डिंग, ये शिप भी बनाते हैं, शिप बिल्डिंग जर्मनी ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है, शिप बिल्डिंग and first turbo engine was made in Essen city, and first turbo engine was also made in Essen city. तो दुनिया का सबसे पहला जो टर्बो इंजन था वो भी एसन सिटी में बना था, एसन सिटी। It will further lead towards Cologne, 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 फेमस फॉर परफ्यूम इंडस्ट्री, बहुत अच्छा परफ्यूम बनाते हैं, कॉलोन नाम का ब्रांड भी है एक। सो दिस इज फेमस फॉर परफ्यूम इंडस्ट्री। फ्रैंकफर्ट, कॉमन लगा के लिखिए, फ्रैंकफर्ट, FRANK, फ्रैंकफर्ट, which is the cultural city of Germany. Frankfurt, which is the cultural city of Germany. Full stop. आगे बहुत सारी कंट्रीज आते हैं, मैं सबके नाम लगाऊंगा। एक स्टटगार्ड है, दैट इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल, हेडक्वार्टर है मर्सिडीज का, BMW का, वॉल्क्सवैगन का, जितने भी बेस्ट गाड़ियां उनका। थ्रू दिस कैनाल सिस्टम शिप विल फर्दर, ये कहानी है मेरी खुद की बनाई हुई है ना, ताकि आपको ये ट्रेड रूट याद रहे। सो थ्रू दिस कैनाल सिस्टम ship will enter into river Rhone. Through this canal system, ship will enter into river Rhone, RHONE, and then it will enter into कहां जाएगा, मेडिटेरेनियन सी, एंड देन इट विल एंटर इनटू मेडिटेरेनियन सी। तो यहां से मेडिटेरेनियन सी की तरफ आ जाएगा। तो यहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये शिप गया ऊपर इंग्लिश चैनल के थ्रू फ्रांस, फ्रांस से ये रोन में घुसा, देन रोन से राइन में आया, सॉरी राइन से रोन में गया, एंड रोन नदी एंड में जाकर मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है। तो अब यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में इसको रास्ता मिल गया, क्योंकि शिप को पानी ही चाहिए। अब क्या करेगा, अब इससे आगे कैसी जर्नी होगी, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। कौन कौन से रूट्स हैं यहाँ से जहां से जा सकता है। एक तो स्विस कैनाल से चला गया है ना, यहां से जाने का इशू क्या होता है, सॉरी एक तो आप स्विस कैनाल से चले जा रहे हैं सीधा, इससे यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे आजकल ज्यादातर पायरेसी है ना, पायरेसी ज्यादा रहती है, तो पायरेसी का यहाँ पे इशू है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करके इजी रहेगा। दूसरा एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये गल्फ में है, हाँ रेड सी। अब एक चीज लिखिए इसमें, एक पॉइंट लिखिए, a ship carrying goods from North Atlantic,
will enter India through which state? Will enter India through which state? आगे लिखिए, आपके लिए क्वेश्चन है ये, है ना। दूसरा, a ship carrying oil and gas, a ship carrying oil and gas from oil producing regions of the world. A ship carrying oil and gas from oil producing regions of the world will enter India through which strait? Will enter India through which strait? तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। अभी बता दीजिए साथ के साथ ही, शाबाश, आपको पता है। नॉर्थ अटलांटिक से आया मतलब यहां से आया है, और यहां से आया तो फिर कहां एंटर किया? इंग्लिश चैनल से आ गया ये मेडिटेरेनियन में। और मेडिटेरेनियन से इधर तक आने में कौन सी चलेगी आपको कौन सी स्टेट क्रॉस करनी पड़ेगी? और सामने लिखिए, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडब, ये क्रॉस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहां से आ रहे हैं, फिर देन यहां से मेडिटेरेनियन से स्वेज कैनाल क्रॉस किया, देन स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडब से आप सीधा इंडियन ओशन में पहुंच गए एक टाइप से। तो सीधा आप यहाँ अरेबियन सी की तरफ पहुंच जाएंगे एंड देन इंडिया आ सकते हैं। यहाँ पे आपके ज्यादातर गल्फ नेशंस है, वेस्ट एशिया, मैंने आपको बताया, मिडिल ईस्ट, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी, यूएई, यहाँ पे ऑयल है। अभी ऑयल का शिप जो लेके आ रहा है वो कहां से एंटर करेगा इंडिया में? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्वेश्चन और भी बन सकता है कि a ship carrying goods from India enters Southeast Asia through which state? That is Strait of Malacca। छोटे बच्चों से पूछते हैं सवाल, आपसे नहीं पूछा जाएगा। CDS NDA में ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन उनसे, और बच्चे बड़े खुशी टिक लगा के आए हैं, सर आता था मुझे। बट आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, है ना। सो अभी के लिए इतना ही है, बाकी हम बाद में करेंगे। टेस्ट के लिए मैंने बोला है वो आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा, देन आपने उसको अटेम्प्ट करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स। हाँ जी, पता लग जाएगा शाम तक, अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, मुझे नहीं पता होता ना, जैसे आपको नहीं पता होता मुझे नहीं पता।